1992 में जब लालू जी की सरकार अल्पमत में आया था, उस समय हमारे पिताजी 13 विधायक बाबूलाल चौधरी जी साथ में जुट के संपूर्ण क्रांति का गठन हुआ था बोकारो में। उसके बाद लालू जी की सरकार को मदद किया गया था, जो वही लालू जी का सरकार 2005 तक चला। हमको लगता है कि आपके मजबूत जो नेता हैं राजवल्लभ यादव जी, आज अगर इस स्थिति में रहते, बाहर रहते, आपके बीच में अगर सदस्य रहते विधानसभा का, तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं था 6 विधायक को व्यवस्था। नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। नवादा के लोकप्रिय विधायक स्वर्गीय श्री कृष्ण प्रसाद जी का जो पुण्यतिथि है वो मनाया गया। 30वीं पुण्यतिथि उनकी मनाई गई है और वहीं इस मौके पर उनके जो बेटे हैं एमएलसी अशोक यादव, उन्हें याद करते हुए कई सारी बातें उन्होंने कही है। ये तमाम तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरीके से जो एमएलसी हैं अशोक यादव, उन्होंने अपने पिता को याद करते हुए क्या कुछ कहा और वहीं लालू प्रसाद यादव का भी उन्होंने जिक्र किया है। इसके बारे में विशेष जानकारी आपको दे दी तो नवादा के लोकप्रिय विधायक रहे स्वर्गीय कृष्णा प्रसाद जी का 30वीं जो पुण्यतिथि है वो मनाया गया, जो कि सिविल कोर्ट में श्री कृष्णा प्रसाद स्मारक स्थल में मनाया गया। और वहीं सन 90 की बात करते हुए बताया गया है कि कैसे 90 में नवादा के विधायक चुने गए और जब बिहार में लालू जी की सरकार थी 1992 में भाजपा ने लालू जी के सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। तब लालू जी की सरकार अल्पमत में आ गई थी और उसी समय महानायक बनकर स्वर्गीय कृष्णा प्रसाद जी ने बोकारो में अपनी अध्यक्षता में एक बैठक कर संपूर्ण क्रांति दल का गठन कर और 13 विधायक भाजपा से तोड़कर लालू जी का समर्थन किया है और किस तरीके से उनकी सरकार जो है वो बची थी। इन तमाम चीजों को लेकर स्वर्गीय कृष्ण प्रसाद जी के जो बेटे हैं एमएलसी अशोक यादव, उन्होंने कई सारी चीजें कही है और अपने पिता को याद करते हुए क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। राजवल्लभ यादव जी आप लोग के बीच में होंगे और पूर्व में बहुत सारे लोग बताएं कि कैसे 1992 में जब लालू जी की सरकार अल्पमत में आया था, उस समय हमारे पिताजी 13 विधायक बाबूलाल चौधरी जी साथ में जुट के संपूर्ण क्रांति का गठन हुआ था बोकारो में। उसके बाद लालू जी की सरकार को मदद किया गया था, जो वही लालू जी का सरकार 2005 तक चला। हमको लगता है कि आपके मजबूत जो नेता हैं राजवल्लभ यादव जी, आज अगर इस स्थिति में रहते, बाहर रहते, आपके बीच में अगर सदस्य रहते विधानसभा का, तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं था 6 विधायक को व्यवस्था करने का। तो आपने सुना कि अपने पिता को याद करते हुए 30वीं पुण्यतिथि थी उनकी, उनको याद करते हुए अशोक यादव क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कई सारी चीज़ों के बारे में जिक्र किया और लालू प्रसाद यादव की सरकार को लेकर भी जिक्र किया कि किस तरीके से उनकी जब सरकार गिर गई थी तब कैसे संपूर्ण क्रांति जो है उसका गठन किया गया था और फिर वापस से कैसे उनकी सरकार बनी, इसके बारे में भी कई सारी चीज़ें कही गई है। ये तमाम आप तस्वीरें भी देख सकते हैं। उनकी जो पत्नी है प्रमिला देवी, उनकी आंखों भी नम दिख रही है। ये तमाम तस्वीरें बहुत कुछ कहती है और ऐसे में कई सारी चीज़ों के बारे में जिक्र किया गया कि कैसे स्वर्गीय कृष्ण प्रसाद जी ने विकास जो कार्य है वो किए और उन्होंने कहीं ना कहीं यह भी कहा था कि जो भी उनका सपना है गरीब वंचितों के लिए आवाज़ उठाना और जो लोग सड़क पर रह रहे हैं उसको लेकर ही कई सारी चीज़ें कही जा रही है कि विकास कार्यों को उनके जो बेटे हैं अशोक यादव वो देखेंगे और सड़क से लेकर सदन तक जितने भी वंचित परिवार के लोग हैं उनकी आवाज़ बनेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।